गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मित्रों, सादर प्रणाम। आज हम लंका का वर्णन करेंगे, जिसमें हनुमान जी ने कल जाकर के देखा कि ऊंचे ऊंचे किले बने हुए हैं, सोने के परकोटे चार दीवारियां हैं जिनमें प्रकाश जगमगा रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरतायतना घना चौटहट सुबट वीथिम चारपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरथनिको गने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। मित्रों, लंका का विचित्र वर्णन विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है, अनगिनत है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापि सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही नाना अखारेण भिरहि बहुविधि एक एक नह कतर जही। मित्रों, वन, बाग, उपवन, बगीचे, फूलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य के मुनियों के भी मनों को मोह ले रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं, मल्ल युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौदिशि रक्षही कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पहई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, रामचंद्र जी ने वन में जिन जिन राक्षसों का संहार किया उन सभी को परम गति मिली। यह पूर्व जन्म की उनकी कथा है कि उन लोगों ने परमपिता परमेश्वर के हाथ से अपने को मुक्ति प्राप्त करने के लिए सामने आए हैं और परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के हाथों से जिनका भी संहार हुआ वो परम गति को प्राप्त हुए। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि मुझे अत्यंत छोटा रूप रखना पड़ेगा और रात के समय में नगर में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो रखवाली है, यहाँ का जो परिदृश्य है, यहाँ का जो माहौल है वह बहुत ही डरावना है और बहुत ही सतर्क है। इसलिए उन्होंने अपना छोटा सा रूप रख करके रात्रि में समय पर लंका में जाने का विचार बनाया। मित्रों, यहाँ तक आप इसका श्रवण और मनन करें। कोई भी गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और कल के वीडियो में हम फिर हनुमान जी के लंका में प्रवेश की चौपाइयों और दोहों के माध्यम से
यात्रा देखेंगे और वह किन किन राक्षसों से मुकाबला करते हुए सीता माता के पास जाते हैं, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।